दोस्तों नमस्कार। DSLR पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय गिरफ्तार जो हुआ है व्यक्ति उसके अधिकार के विषय में जानेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसके विषय में जानेंगे। जिसके संबंध में मुख्यतः तो धारा 47 बनाई गई है, लेकिन अन्य जगहों पर गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार को प्रावधानित किया गया है, जिसको आज हम लोग अपने इस वीडियो में जानेंगे तथा समझेंगे। तो सबसे पहला जो है यह कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय संविधान में गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहला अधिकार जो दिया गया है वह यह है कि गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार, कि उसको किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है, क्या उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, क्या कोई उस पर मामला बन रहा है, इन सब सारी बातों में उसे जानने का उसको अधिकार है, जिसके संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47 प्रावधानित करती गई है। इसी में एक प्रावधान यह भी है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको जमानत की सूचना के बारे में, कि जमानत आपको इस मामले में कैसे मिलेगी, थाने पर से मिलेगी, मजिस्ट्रेट के पास से मिलेगी या कहां से प्राप्त होगी, उसके विषय में सूचना दिया जाना। कभी कभी होता है कि गिरफ्तार होने किसी को करने के बाद वह ऐसा अपराध होता है कि जो जमानती अपराध हो तो उसे थाने पर ही जमानत दे दी जाती है। कुछ ऐसे अजमानती अपराध भी होते हैं जिनके विषय में उसे थाने पर से ही जमानत दे दी जाती है, तो उसके संबंध में जानने का अधिकार। और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अपनी पसंद के अधिवक्ता के साथ उसे बचाव करने एवं परामर्श करने का अधिकार, जिसके संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 38 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 340 तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) प्रावधानित करता है कि उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से बचाव एवं परामर्श करने का अधिकार प्राप्त होता है तथा बिना विलंब के मजिस्ट्रेट के पास उसे भेजा जाना। तो यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 58 तथा धारा 187 दोनों में प्रावधानित किया गया है कि यदि अन्वेषण 24 घंटे के भीतर पूरा नहीं हो सकता है, तब ऐसा अधिकारी जिसने उसे गिरफ्तार किया है अनावश्यक विलंब के बिना उसे अपने रास्ते का समय छोड़ करके जितना समय उसे थाने पर से न्यायालय तक पहुंचने में लगे 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। इसका अर्थ है कि बिना विलंब किए उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी से अपना परीक्षण कराने का अधिकार, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 53 में दिया गया है, तथा गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता, जिसके संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 36 का खंड ग तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 48 प्रावधानित करती है कि जिसने उसे गिरफ्तार किया गया है उसमें गिरफ्तार करने वाले जो नाम निर्दिष्ट व्यक्ति हैं उसको सूचना दिया जाना। तो ये जितने भी बातें हमने बताई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय संविधान में यह प्रावधानित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे यह अधिकार प्राप्त होंगे। ये प्राथमिक अधिकार हैं जो कि उसे गिरफ्तारी के तत्काल बाद मुहैया कराई जाती है, जिसके संबंध में प्रक्रिया थाने का भारसातक अधिकारी ऐसी प्रक्रियाओं को पूरी करवाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार के बारे में जाना एवं समझा। आगे हम कुछ अन्य ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को आपके समक्ष लेकर के आएंगे। दोनों लोग जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।